क्या होगा जब दुनिया भर में अजीबोगरीब कारणों से तबाही फैलना शुरू हो जाती है। जहां पूरे के पूरे शहर तबाह हो रहे थे, फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स और यहाँ तक कि सैटेलाइट तक भी काम करना बंद कर चुके थे। अब क्या इस केओस के बीच एक परिवार खुद को बचा भी पाएगा, जो कि अभी एक आइलैंड पर फंसा हुआ है? वहीं ये सब हो क्या रहा है, चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत अमेंडा और उसके पति से होती है, जिसका नाम क्ले था। वहीं उनके दो बच्चे आर्ची और रोज हैं। अब आज अचानक से ही अमेंडा ने बिना अपने पति से पूछे एक आइलैंड पर वीकेंड बिताने का प्लान बनाया है, क्योंकि वे सब पिछले कई महीनों से काम में बहुत ज्यादा बिजी थे और उन्हें आपस में एक साथ वक्त बिताने का टाइम मिल ही नहीं रहा था। जिसके लिए अमेंडा ने उनके शहर से थोड़ी ही दूर एक छोटे से आइलैंड पर एक शानदार घर ऑलरेडी बुक कर लिया है। सो अब पूरा ही परिवार अपनी छुट्टियां मनाने निकल पड़ता है और थोड़ी ही ड्राइविंग के बाद सभी उस घर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ही आलीशान था, जिसे कि देख वे सब काफी ही खुश थे। वहीं इसके लिए उन्होंने काफी कम पैसे खर्च किए थे। तो अब थोड़ी देर आराम के बाद अमेंडा अकेले ही खाने पीने के सामान की शॉपिंग करने निकल जाती है। लेकिन जब वो मार्केट से वापस आ ही रही थी कि तभी उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जो कि खाने पीने का बहुत सारा सामान अपने ट्रक में भरकर ले जा रहा था। अब उसे देखकर अमेंडा को काफी ही हैरानी होती है कि कोई भी इंसान भला इतना सारा सामान क्यों ही खरीदेगा, मगर वो उसे इग्नोर कर अपने घर पहुंचती है, जहां से सब मिलकर अब पास की एक बीच पर जाते हैं। वहीं बीच पर उनके अलावा और भी काफी सारे लोग आए हुए थे और सभी वहां काफी एंजॉय भी कर रहे थे। मगर तभी उनकी बेटी रोजी को समुद्र में एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। तो रोजी कहती है कि इतना बड़ा शिप किनारे कितने पास कैसे है, और वो तो और आगे आ रहा है। अब शुरू में कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, मगर अब कुछ ही मिनट्स के अंदर वो शिप तेजी से किनारे की ओर बढ़ रहा था। और जब अमेंडा की नजर उसी शिप पर पड़ती है, तब वो जल्दी से सबको उठाती है और सब लोग किसी तरह से अपना सामान उठा वहाँ से भागने लगते हैं। जबकि वो शिप बड़े ही अजीब कारणों से किनारे पर घुस आया था। वहीं गार्ड से पूछने पर अब वो उन्हें बताता है कि ये सब सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर और बहुत सारे शिप्स के साथ हो रहा है, जहाँ अजीब कारणों से सारे ही शिप्स के नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। सो वे अभी से ही इस बीच को बंद कर रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर अब सब काफी ही परेशान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वहीं इतना ही नहीं, जब वे घर आते हैं तो पाते हैं कि अब उनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं है। वहीं घर का वाईफाई भी बंद हो चुका है, यानी कि बाहर शहर में कुछ तो हुआ है। और अब ऐसे ही शाम हो चुकी थी, जहां बच्चे तो सो चुके थे, मगर अमेंडा और क्ले दोनों ड्रिंक कर रहे थे। मगर अब अचानक से इतनी रात को कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अब शुरू में अमेंडा को काफी ही अजीब लगता है कि इस बीच एरिया में कोई इतनी रात किसी के घर क्यों ही जाएगा। तो दोनों जाकर दरवाजा खोलते हैं, जहाँ दरवाजे पर जॉर्ज और उसकी बेटी रूट थी। अब जॉर्ज यहाँ से उन्हें बताता है कि जिस घर में अमेंडा और उसका परिवार अभी रह रहा है, दरअसल वो उसी का है और उसी ने अमेंडा को ये घर किराए पर दिया था। अब जॉर्ज उन्हें आगे बताता है कि दरअसल आज जब वे शहर की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक से पूरे ही शहर में एक साथ ब्लैकआउट हो गया, जिससे कि हर और बिजली के साथ साथ फोन नेटवर्क सब कुछ ठप पड़ गया। तो जॉर्ज को मजबूरन अपनी बेटी के साथ अपने घर पर वापस आना पड़ा। अब जॉर्ज यहाँ कहे तो सच ही रहा था, मगर अमेंडा को उस पर भरोसा नहीं था। मगर जॉर्ज अपने घर की चाबियों से उन्हें एहसास दिलवाता है कि ये घर उसी का है, और अब वो उन्हें उनके किराए के आधे पैसे भी वापस दे देता है। सो अब अगले दिन तक दोनों ही परिवारों को इसी घर में रहना था। वहीं वे टीवी में ये भी पा रहे थे कि पूरे ही देश में एक इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद टीवी, इंटरनेट, रेडियो हर एक चीज को बंद कर दिया गया है। वहीं ये सब हो क्यों रहा है किसी को भी नहीं पता था और न ही किसी को कुछ बताया ही जा रहा था। तो सब लोग घबराकर अब सो जाते हैं। वहीं जब अमेंडा सुबह उठती है तो पाती है कि उसके फोन्स पर काफी सारे नोटिफिकेशंस हैं कि उनके पूरे ही देश पर किन्हीं हैकर्स ने हमला किया है, जिसे कि अमेंडा अपने पति क्ले को भी दिखाती है। मगर अब अजीबोगरीब कारणों से वे सारे मैसेजेस उसके फोन से हट चुके थे, जैसे कि उन्हें किसी ने जानबूझकर हटाया हो। वहीं अपनी पत्नी को घबराया देख अब क्ले फैसला करता है कि वो पास की ही मार्केट में जाकर न्यूज़पेपर लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसे कुछ पता चल जाए कि उनके देश में ये सब क्या हो रहा है। वहीं बाहर रोजी अब पाती है कि उनके गार्डन में काफी सारे हिरण आ गए हैं, जो कि काफी ही अजीब बात थी।
और वे सब उन्हीं की ओर देख रहे हैं। वहीं इतने सारे जानवरों का किसी को इस तरह से देखना काफी ही अजीब था। वहीं मार्केट की ओर जाते हुए अब क्ले को रास्ते में एक औरत मिलती है जो कि काफी ही डरी हुई थी और वो रो भी रही थी, मगर यहाँ उसकी भाषा क्ले को समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो औरत उससे स्पेनिश में बात कर रही थी। तो क्ले घबराकर अब उसे पीछे ही छोड़ गाड़ी से आगे बढ़ता है, मगर आगे वो पाता है कि ऊपर से एक ड्रोन ऊपर से लाल रंग के काफी सारे प्रिंट्स नीचे गिरा रहा है। यहाँ शुरू में वो काफी डर जाता है और तेजी से अपने घर की ओर भागने लगता है। वहीं घर पर अब जॉर्ज भी उठकर अपने पड़ोसी के घर जाता है, ये देखने के लिए कि वहाँ कोई फोन मौजूद है या नहीं और क्या वो चल भी रहा है, मगर यहाँ वो पा रहा था कि ये पूरा घर ही टूट चुका है। वहीं वो घर के पीछे जाता है जहाँ उसे काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है। वहीं वहाँ पास में ही काफी सारे प्लेन्स का मलबा भी पड़ा हुआ था। अब घबराया हुआ जॉर्ज उन्हें देख ही रहा था कि अचानक से वो पाता है कि अब आसमान से एक और एयरप्लेन उसी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए उस बीच से दूर भागता है और जॉर्ज की आंखों के सामने ही वो प्लेन अब फिर से किनारे पर क्रैश हो ही जाता है। यानी कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी ही खतरनाक है और जो भी ये कर रहा है उसने सारे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सभी को हैक कर लिया है और वो एक एक करके सारे ही प्लेन्स को नीचे क्रैश कर रहा है। वहीं घर पर अमेंडा के बच्चे रोज और आर्ची पास के ही जंगल में घूमने जाते हैं, जहाँ जंगल के बीचों बीच उन्हें कैबिन दिखाई देता है। वहीं जब वे कैबिन में जाते हैं तो पाते हैं कि इससे उसी घर की ओर साफ साफ देखा जा सकता है जिस घर में वे अभी रह रहे थे। वहीं वहाँ से उन्हें थोड़ी ही दूर एक और घर नजर आता है, जहाँ जाकर देखने के लिए रोज अब आर्ची को कहती है, मगर आर्ची उसे वापस से घर आने को कहता है क्योंकि उन्हें ऐसे किसी अनजान के घर पर नहीं जाना चाहिए। वहीं अब तक जॉर्ज भी घर पहुंच चुका था और वो अमेंडा को बताता है कि जब वो अपने पड़ोसी के घर उसे देखने गया तब उसे वहां उसका सैटेलाइट फोन मिला, मगर अब वो भी काम नहीं कर रहा, यानी कि किसी ने उनके देश की सैटेलाइट तक को हैक कर लिया है। वहीं इतना ही नहीं, उसके घर के पीछे वाले बीच पर काफी सारे प्लेन्स एक एक करके क्रैश हो रहे हैं, यानी कि एक सोचा समझा अटैक है। अब इन सब के बारे में सुनकर अमेंडा काफी ही डर चुकी थी कि तभी अचानक से उनके आसपास काफी तेज आवाज आने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके कानों से सहन नहीं हो पा रही थी। और अब वो आवाज कुछ ही मिनट्स बाद अपने आप बंद हो जाती है, जहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कैसी थी। जिसकी थोड़ी ही देर बाद वहाँ क्ले पहुँचता है और वो उन्हें बताता है कि एक बड़ा सा ड्रोन उनके ऊपर ये पैम्पलेट गिरा रहा था। और अब जब जॉर्ज उस पैम्पलेट को देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि ये तो अमेरिका के अंत की शुरुआत है। और ये देखने के बाद तो अब सब लोग काफी ही डर चुके थे और सब सोचने लगते हैं कि शायद से किसी दूसरे देश ने उनके अमेरिका पर हमला कर दिया है और इसीलिए ये सब हो रहा है और उन्हीं ने सारे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हैक किया होगा। तो यहाँ से अमेंडा अब अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बहन के घर पहुँच सके। हालांकि जॉर्ज उन्हें बार बार यही कहे जा रहा था कि उनका वे बाहर जाना ठीक नहीं और क्या पता शहर के बीचों बीच हालत और ज्यादा खराब हो, मगर वे सब जॉर्ज की एक नहीं सुनते और सीधा वहाँ से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। मगर अब जब वे थोड़ी ही दूर पहुँचे ही थे कि वे देख पाते हैं कि हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। तो अमेंडा कार से उतरकर अब आगे देखने जाती है कि ये जैम कैसा है, मगर यह वो पा रही थी कि वहाँ खड़ी सारी ही गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइव टेस्ला कार्स हैं जिनके अंदर कोई भी नहीं। अब अमेंडा उन्हें देख ही रही थी कि तभी वो पाती है कि पीछे से एक और गाड़ी उन्हीं की ओर आ रही है, जहाँ से अमेंडा समझ जाती है कि किसी ने इन सारी गाड़ियों को हैक किया होगा। और उसके बाद वो गाड़ी भी अब तेजी से आकर सामने आकर टकरा जाती है, जिनसे किसी तरह से बचते हुए अमेंडा अपने परिवार को फिर से जॉर्ज के घर ले आती है, क्योंकि अब पूरा हाईवे ही जाम था और वे इस आइलैंड को छोड़कर मेन शहर में नहीं जा सकते। वहीं अब जब रात को वे आराम कर रहे थे तब फिर से वहीं दिन वाली तेज आवाज आने लगती है, जो कि इस बार और ज्यादा तेज थी कि इस बार उनके घर के शीशे तक टूट जाते हैं। वहीं उनके घर की बिजली भी एकदम से बंद हो जाती है। तो सब लोग घबराकर अब किसी तरह से सो जाते हैं। मगर अब जब सुबह होती है तब आर्ची कहता है कि उसे काफी ही अजीब महसूस हो रहा है। और अब जब वो अपने दांतों को हाथ लगाता है तो पाता है कि उसके दांत अपने आप ही टूटकर गिर रहे हैं, जिसे कि देखकर अब अमेंडा भी डर जाती है। वहीं इतना ही नहीं, अब तो उसे खून की उल्टियां भी हो रही थी। और आर्ची यहाँ बताता है कि कल रात वाली तेज आवाज के बाद से ही उसे काफी ही अजीब लग रहा है, तो शायद से वो तेज आवाज काफी ही खतरनाक थी और तब वो अपने कान बंद करना भूल गया था। मगर अभी तो अमेंडा और क्ले को अपने बेटे आर्ची को किसी डॉक्टर को दिखाना था। तो जॉर्ज कहता है
कि उसका एक दोस्त डैनी पास में ही रहता है और उसके पास काफी सारी दवाइयाँ भी मिल सकती हैं। उन्हें आर्ची को उसी के पास ले जाना चाहिए। दरअसल डैनी वही आदमी था जिसे कहानी की शुरुआत में अमेंडा ने मार्केट में देखा था, जो कि अपने ट्रक में बहुत सारा खाने का सामान भरकर ले जा रहा था। तो यहाँ से जॉर्ज और क्ले अब आर्ची को लेकर उसी के घर की ओर जाते हैं, जहाँ पहले तो डैनी उन्हें देखते ही उनकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि उनके देश पर अटैक हुआ है और उसके पास जो भी दवाइयाँ हैं और खाने का सामान है वो उसे आगे के लिए बचा कर रखेगा। जिससे कि सुनने के बाद जॉर्ज अब उस पर गन पॉइंट कर देता है। बदले में डैनी भी उस पर गन पॉइंट कर देता है, जहां से क्ले बीच बचाव करता है और डैनी से विनती करता है कि वो प्लीज उसके बेटे को बचा ले और अगर उसके पास कुछ दवाइयाँ है तो उन्हें दे दे। जिसके बाद डैनी अब फाइनली उसकी बात मान ही जाता है और काफी सारे पैसों के बदले में उसे थोड़ी सी दवाइयाँ दे देता है और बताता है कि इससे आर्ची को आराम मिलेगा। वहीं दवाइयाँ लेने के बाद जब दोनों वापस से घर की ओर जा ही रहे थे कि तभी जॉर्ज को याद आता है और वो क्ले को कहता है कि शायद से उसे पता चल चुका है कि ये सब क्या हो रहा है। और अब वो अपने एक दोस्त के बारे में बताने लगता है जो कि मिलिट्री में था और उसने उसे एक बार बताया था कि किसी भी देश को खत्म करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही खत्म कर दो, जो कि उनके साथ हुआ। उनके फोन के नेटवर्क और सारा ही कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिससे कि देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी और लोग एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, जैसा कि अभी डैनी उन्हें दवाइयां तक देने से मना कर रहा था। दूसरा स्टेप एक बड़ा अटैक, जो कि उनके केस में वो आवाज वाला किया गया होगा और वो आवाज रेडियो एक्टिव थी, जिससे कि अब आर्ची काफी ही बीमार हो गया और धीरे धीरे मर रहा है। वहीं तीसरा स्टेप पूरे देश पर ही बॉम्ब गिरा देना, यानी कि अब पहले 2 स्टेप पूरे होने के बाद तीसरा स्टेप होने की बारी है और शायद से उनके पूरे शहर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर घर से अमेंडा की बेटी रोजी कहीं गायब हो गई थी, तो वहाँ से रूट और अमेंडा मिलकर अब रोज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसी जंगल की ओर जाने लगते हैं। मगर अब वे पा रहे थे जहाँ से रूट और अमेंडा की नजर अब नदी के उस पार शहर पर पड़ती है और वे देख पाती हैं कि अब शहर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं और वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, यानी कि जॉर्ज का मानना सही था। वहीं दूसरी ओर रोजी भागकर उसी घर में जा पहुंची थी जिसे कि उसने कहानी के शुरू में देखा था, जहां वो पाती है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है जिसके अंदर खाने पीने से लेकर हर एक चीज उपलब्ध थी। वहीं वहाँ इमरजेंसी मैसेज तक आ रहे थे, यानी कि इसे किसी ने युद्ध के लिए ही बनाया गया होगा। मगर ये अभी भी खाली था, यानी कि जिसने भी इसे बनाया था वो यहाँ पहुँच नहीं पाया। मगर अब रोज ने इसे ढूंढ लिया था, तो यहाँ से सब मिलकर अब सब छुपकर यहाँ रह सकते हैं और चूंकि इसमें खाने पीने के सामान को लेकर कोई कमी भी नहीं है, तो अब वे बाहर तभी जाएंगे जब बाहर रेडिएशन खत्म हो जाए। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।